कमी और खुद को क्रेडिट देना रहता है। मेरा भी चैनल है डिस्कवरिंग माई सेल्फ। मैं मेंशन कर दूंगा इनका चैनल। जो फावड़ा हम यूज़ कर रहे हैं इनके पिताजी ने ही हमें दिया है। ओशो का डायमेंशन बहुत ब्रॉड है। हमारे बड़े भैया हैं, आर्यन का नाम है। तो मैं इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। अभी आप देख सकते हैं जैसा कि ये है हमारा डे 2 और हमने यहाँ पे जलाए कचड़े और यहाँ पे जो मैंने कल दिखाया था आपको ये सब जल गए हैं और अभी हमने 2 गड्ढे कर दिए हैं और आज हमें 2 या 3 गड्ढे और करने हैं। गाइज़ आज का काम स्टार्ट करते हैं हम। बाकी ये मैंने जैसे कि आपको बताया था ये थोड़ा सा भी हरा हरा था तो इसको जलाया गया है। ये थोड़ा सूखेगा, इस पे फिर जैविक खाद डालेंगे, थोड़ा और भी सूखेगी, मिट्टी सड़ेगी, उसके बाद ही ये थोड़ा सा मतलब इंस्टेंट हम पेड़ नहीं लगा सकते हैं। उसके लिए ज़मीन को थोड़ा तैयार करना पड़ता है। उसके बाद हमने थोड़ी बहुत वीडियोस भी देखी हैं कि हमें उतना नॉलेज तो है नहीं, मतलब अच्छे से लगाना है तो थोड़ा सा उसको टाइम देना पड़ेगा। सो गाइज़ नाउ वी कैन स्टार्ट एंड हम लाते हैं अपना फावड़ा और हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा हथियार जैसा कि तैयार है और हम भी तैयार हैं बिल्कुल। वैसे आज मैं थोड़ी देर के लिए तो अकेले हूँ, बाकी देखते हैं मेरे चाचा भी आएंगे तो ठीक है, वरना अकेले ही करना पड़ेगा। अपना गड्ढा खोद रहा हूँ, तब तक आप कमेंट में एक प्यारा सा एक कमेंट कर दो पहले, और इससे मुझे थोड़ा सा एप्रिसिएशन मिलेगा, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस मिलेगी। हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा पहला गड्ढा जो हमने कल किया था और ये है हमारा अभी का गड्ढा जो मैंने आज किया। और एक दो गड्ढे हो गए हैं और एक गड्ढा तो यहाँ पे कॉर्नर पे होगा। आज फिर से हमने आग लगाया था थोड़ा। एक गड्ढे यहाँ कॉर्नर पे होगा और 2-3 गड्ढे, और हमें 1 या 2 गड्ढे यहाँ पे भी करने हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा चलता हूँ और चाचा से पूछता हूँ कि कहाँ किस किस लोकेशन पे करना है गड्ढे। इसके बाद तो पूछते हैं, चलते हैं। तो अभी मेरी बात हो चुकी है जैसा कि गाइज़, और अभी वो आ रहे हैं और हमें बताएंगे। आप ये देखिए ग्रीनरी और हमारे गांव की हरियाली, और हमारा गांव देखिए ये है हमारा गांव। वैसे सुबह के 10 या 10:30 हो रहे हैं। आज धूप नहीं है, इसके वजह से हम काम कर पा रहे हैं, और सुबह में और भी कुछ काम थे, घर के काम थे और थोड़े बहुत थे, तो दैट्स वाई हम वहाँ बिज़ी थे थोड़े। बाकी ये देखिए कितना सही लग रहा है। वैसे गर्मी तो है, थोड़ी धूप नहीं है, बट थोड़ी वो वाली गर्मी लग रही है, उमस वाली। बट कोई ना, हम 2 गड्ढे करेंगे, उसके बाद ही ब्रेक लेंगे। तो गाइस अभी थोड़ी देर के लिए हमारे चाचा जी भी आ गए। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि हो सकता है मैं अकेले करूं, बट हो सकता है वो आ जाएंगे। तो अभी हम गए थे तो वो आ गए। और वो होता है ना गाइस कि आप जो काम किए रहो उसमें एक कमी और खुद को क्रेडिट देना रहता है। तो 1-2 फावड़ा चलाएंगे, उसके बाद कहेंगे ये मेरे बिना तो ये गड्ढा हो ही नहीं पाया। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसी छोटी मोटी क्रेडिट तो हम दे ही सकते हैं। नहीं कहा है मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। ओके, मैंने ऐसा नहीं कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम डर रहे हो। मैं डर नहीं रहा हूँ। और क्या, डर तो रहे ही मतलब हो। मैं ऐसे क्या कहते हैं, मैं तो आपको बहुत पहले से जानता हूँ ना। तो ऐसी छोटी मोटी क्रेडिट तो गाइस हम दे ही सकते हैं। मैं क्योंकि हम तुम्हें क्या तुमसे होगा कि पहले बिना, जानता, मतलब ऐसे कर रहे हैं काम तो तुमसे पहले मैं तुमको जानता हूँ। पता है कि नहीं? यस आई नो दैट। हाँ। नहीं, जस्ट किडिंग गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। ये फिलॉसफी काफ़ी इनकी अच्छी है और इनका वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट। एम आई राइट? डेफिनेटली। हाँ गाइज, ये तो है कि फ़िलासफ़ी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मेरे बेस्ट फ़िलासफ़र ओशो हैं। हालांकि हैं, डेकार्त भी है, स्पिनोज़ा भी हैं, लाक भी हैं, ह्यूम भी हैं, डेकार्त भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ओशो हैं, क्योंकि ओशो का डायमेंशन बहुत ब्रॉड है।
तो ये तो है कि मैं ओशो को पसंद करता हूँ और वो एक द ग्रेट फ़िलासफ़र। तो ये बात तो है कि थोड़ी सी क्या है ना, फ़िलासफ़ी पढ़ने से साइकोलॉजिकल समझ अच्छी हो जाती है आपकी, और वो चीज़ ह्यूमन बिहेवियर का समझ भी अच्छा हो जाता है। वो कैसी पर्सनैलिटी है इनकी, और इन फ्यूचर अगर हमारा कुछ ऐसा प्लान हुआ तो हम इनकी पर्सनैलिटी आपको डेफिनेटली दिखाएंगे गाइस। थैंक यू। हम भी देखते हैं मेरी पर्सनालिटी कैसी है। एक्चुअली आपको वैसे खुद को नहीं पता होता ना कि मैं कैसा हूँ, क्योंकि शीशे के सामने डेली देखो तो चेहरे में चेंज हमें नहीं समझ में आता। तो गाइस चलो होप सो तुम एक्सप्लोर करो मुझे और मैं भी जानूँ अपने आप को। वैसे मेरा भी चैनल है डिस्कवरिंग माई सेल्फ। मैं मेंशन कर दूंगा इनका चैनल। डिस्कवरी माई सेल्फ का मतलब ही यही होता है कि स्वयं की खोज, स्वयं की यात्रा। और आदमी अपने आप को जितना जानता है उतना कम जानता है। टिल आई थिंक या सोक्रेटिस उनसे पूछा गया, या फिर मैं आई कंफ्यूज थोड़ा सा कि कोई तो थे, जैसे पूछा गया कि जो है ये बताइए आप तो कितने विषय के, आई थिंक सोक्रेटिस है तो अरस्तु थे कि आपको कितने सब्जेक्ट के ज्ञाता हैं, आप कितने सब्जेक्ट को आप लिखा है, आप कितना जानते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। तो वो ग्रेट मतलब इतनी इन्वेंशन किया है उन्होंने, इतने मतलब कई सब्जेक्ट पे उनकी पकड़ है, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि मैं इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। फिर हमको लगा कि नहीं, अगर इतने बड़े लोग इस बात को कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, इतने लीनियंट और इतने हम्बल हैं, तो मुझे भी लगा कि नहीं, इसका मतलब कि तो आप जितना जानते हैं वास्तव में कम ही जानते हैं। और आजीवन विद्यार्थी बने रहने से नॉलेज होता है डेफिनेटली। तो उसी फिराक में रहते हैं, देखते हैं यात्रा कहाँ तक जाती है। आर्यन ने शुरुआत की है और पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि मैं इस जर्नी को कंटिन्यू रखूं। देखते हैं, वैसे तो काफ़ी सारे थॉट्स आते रहते हैं मन में इसको लेके कि मैं देखो सेल्फ के लिए तो मैं करूँगा, ऑलवेज़ करूँगा, कुछ ना कुछ तो मैं करता रहूँगा। बट सोसाइटी को दिखाना, जैसे मैं ये चीज़ें दिखा रहा हूँ, तो ऐसे इन फ्यूचर अगर होगी तो मैं और भी चीज़ें दिखाऊँगा। या फिर देखो बात ये है ना, सोसाइटी और हम अलग नहीं है। हाँ, सोसाइटी और जब हम कहते हैं कि हम अलग हैं, मतलब मैं हूँ, जब मैं कहते हैं तो सोसाइटी अलग अपने आप हो जाती है। एक्चुअली में हम सोसाइटी और हम मतलब एक लय में, एक लगातार बह ही रहे हैं हम। तुम्हारा पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, तुम सोच सकते हो अलग। अदरवाइज अगर सही मामले में, अगर मैंने तो फिलॉसफी पढ़ी है, उसमें यह है कि वास्तव हम और तुम अलग नहीं हैं। जब हम और तुम, मैं अगर तुम बीच में लाते हो, जब मुझे तुम अलग करते हो, तो वहाँ से ईगो का जन्म होता है, घमंड का जन्म होता है। वो नहीं था गाइस मेरा। नहीं, ये जनरली किसी को पता नहीं होता है। जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तब आप वहाँ पे मैं को लाते हैं, मैं मतलब ईगो को लाते हैं कि हम अलग हैं, आप अलग हैं। एक्चुअली जब आप बड़े होंगे, जब ज़्यादा जानेंगे, तो आपको पता मैं और आप कुछ है नहीं, चीज़ें सब एक ही है। अभी तो मेरा तो अभी तो सीखने का वही चल रहा है। नहीं, ये तो फिलॉसफी है, मैंने तो कई किताबें पढ़ी हैं, तो अब इस मुकाम पे पहुंच चुका हूं कि जो है वास्तव में हम और तुम अलग नहीं है, एक साथ सब चल रहे हैं। सो वो आ जाएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी चीज़ें। वो तो तुम्हारे क्वेश्चन होंगे, कभी तो मेरे जवाब होंगे, तो उसमें निकल कर आएंगे कि मैं किस संदर्भ में क्या बात करना चाहता हूँ। अरे आइए। तो गाइस मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं और मैं उन्हें बुलाता हूँ, आओ। ले ले वीडियो। गाइस मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं और आओ यार भाई लोग, काम। इसमें से 2 मेरे भाई हैं और 2 मेरे बगल वाले। हेलो दोस्तों, ये है मेरा बड़ा भाई, मतलब मेरा छोटा भाई, छोटे में बड़ा भाई। ये है मेरे बगल वाला भाई विश्वकर्मा जी हैं। जो फावड़ा हम यूज़ कर रहे हैं इनके पिताजी ने ही हमें दिया है। ये डॉन है, बड़े डॉन के छोटे डॉन कुल में। और ये है युवराज। कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? कैमरे में देख के कुछ बोल दीजिए, एक दो शब्द सुन लीजिए गाइस। ये सब भी, ये तो हमसे भी बड़े यूट्यूबर हैं,
इनके यूट्यूब पे 1K की 500 कितने तो सब्सक्राइबर्स है गाइज इन्होंने। ये बेस्ट डांसर है। और ये बेस्ट डांसर भी हैं, काफ़ी अच्छा डांस करते हैं। वैसे मैं बता दूं इन लोगों को शायद नहीं पता होगा, हम लोग इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, थोड़ा पेड़ वेड़ लगाएंगे। पता है? अरे पता है गाइज, मतलब ये हमारे कंटिन्यू है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे बड़े भैया हैं, आर्यन का नाम है, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकी वीडियो शेयर करें और इनकी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेगा।